अलीज़ा ने एक नज़र इन प्लांट्स को देखा और फिर इन्हें देखते हुए बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया। वो कुछ मायूस हो गया। सिर्फ अच्छे हैं? अलीज़ा ने कुछ उलझी हुई नज़रों से इसे देखा था। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय तो कि अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं? उमर ने इसे समझाया। मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानू से पूछना चाहिए। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि प्लांट्स कैसे हैं, इसने उमर से कहा। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचुरल चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे नेचर तो अट्रैक्ट करती है, गार्डनिंग नहीं। इसने जैसे कतई तौर पर इसे बताया था। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानो उसी वक्त लाउंज में आई थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम से। आप बताएं कैसे हैं? इसने फ़ौरन नानो से राय लेने की कोशिश की थी। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर क्या है इनकी कीमत? नानो ने फ़ौरन तारीफ़ की थी, मगर साथ ही सवाल भी दाग दिया था। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई। तुम्हें ज़्यादा महंगे दे दिए हैं इन लोगों ने। इनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर के बाद यहाँ आए हो, इसलिए इन्होंने तुमसे दोगुनी कीमत वसूल की है। नानो ने कदरे अफसोस से कहा। ये कौन सी नई बात है ग्रैनी? ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। ये यहाँ का कल्चर है। वो कहते हैं ना, मेक हे वाइल द सनशाइन। इसने बहुत अजीब से लहजे में कहा था। अलीज़ा ने कुछ चौंक कर इसे देखा था। वो अब भी बोल रहा था। यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब है। जो 100 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 100 की करप्शन करता है, और जो 200 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 200 रुपये की करप्शन करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 में ख़रीद कर कम से कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह की बात कर रहा था, वरना पहले अलीज़ा ने हमेशा इसे टूटी सड़कों और जाम ट्रैफिक के बारे में बातें करते सुना था। तुम ज्वाइन करोगे ना सिविल सर्विस, तो फिर चेंज लाना इन चीज़ों में जिन पर तुम्हें एतराज़ है। नानो ने इससे कहा। वो एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। आप भी बहुत अजीब बातें करती हैं ग्रैनी। आपका क्या ख्याल है कि मैं सिविल सर्विस ये सब ठीक करने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ? मुझे सोशल वर्क का कोई शौक़ नहीं है, और वैसे भी एक आदमी कोई तब्दीली नहीं ला सकता। मैं बदलना चाहूँ तो भी नहीं बदल सकता। यहाँ हर चीज़ इतनी रोटन और रस्टेड है कि जब तक अगर आप एक चीज़ को ठीक करेंगे तो पहले वाली इस हालत में आ जाती है। वैसे ग्रैनी, आपने कभी अपने बेटों को क्यों नहीं कहा? आपके तो सारे बेटे सिविल सर्विस में हैं। मेरी जनरेशन के लिए रिफ़ॉर्म करना खासा मुश्किल है, मगर मुझसे पहले की जनरेशन ये काम आसानी से कर सकती है। तब लोग इतने बिगड़े हुए नहीं थे, इन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान था। वो संजीदा हो गया था। जो तुम्हारे पापा अंकल्स ने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी तो मैंने इन्हें बहुत नसीहतें की थी। सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि तुम्हारे दादा ने भी। मैं आज तक हैरान हूँ कि वो सारी नसीहतों को कैसे भूल गए। मुझे नहीं पता इन चारों को ज़िंदगी में क्या चाहिए था। मैंने और माज ने इन्हें हर चीज़ दी थी, और हमारे पास वो कुछ था जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी था। मेरा ख्याल था कि इन चारों को इन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरा ख्याल गलत था। इन चारों को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ एक तादाद में नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में चाहिए थी। जब जहन में ये सब कुछ हो तो नसीहतें उल्टा असर करती हैं। इनके साथ भी यही हुआ। मैंने जितना इन्हें समझाने की कोशिश की वो। उमर ने इनकी बात सुनते सुनते बात काटी। इससे तो एक बात साबित हो जाती है ग्रैनी, आपकी बातों में असर नहीं था, या फिर शायद आपके समझाने का तरीका गलत था। वजह जो भी हो, बहरहाल अब तो सब कुछ जैसा हो रहा है होने दें। चीज़ों को अब बदलना नामुमकिन है, और नामुमकिन काम करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती है वैसे लोग हमारी कौम में नहीं हैं। मैं तो फ़ॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद डैडी की तरह ऐश करना चाहता हूँ, वैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसी वो गुजार रहे हैं। वही देखें बातें कहाँ से कहाँ चली गई। मैं आपसे प्लांट्स के बारे में पूछ रहा था। इसने बात का मौजू बदल दिया था। अलीज़ा बड़ी बेसारी से ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मैं ज़रा इन प्लांट्स को लगवा दूँ। ग्रैनी, आप चलेंगी मेरे साथ लॉन में? इसने नानो को इनवाइट किया। नहीं भाई, मुझे बाहर नहीं जाना, कुछ काम करने हैं मुझे। तुम खुद ही माली के साथ जाकर ये प्लांट्स लगवा लो। मैं इसलिए आपको साथ ले जाना चाहता हूँ कि आप लॉन में जगह सेलेक्ट कर लें इन प्लांट्स के लिए, बाद में आपको कोई एतराज़ ना हो। मैंने गलत जगह पर प्लांट्स क्यों लगवा दिए हैं? नहीं, माली अच्छा है, वो तुम्हें बता देगा कि कहाँ ठीक लग रहे हैं और कहाँ नहीं।
तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम जहाँ भी प्लांट्स लगवा दोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लगवाए हुए प्लांट्स होंगे। उमर ने नानो की बात पर मुस्कुरा कर इन्हें देखा था। अलीज़ा ने नानो की आंखों की चमक को कुछ और गहरा होते देखा था। इसे इन दोनों की मुस्कुराहटें बुरी लगी थी। चलो अलीज़ा, हम दोनों प्लांट्स लगवाते हैं, उमर ने खड़े होते हुए इसे ऑफ़र की थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे गार्डनिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आप मुझे साथ ले जा कर क्या करेंगे? अलीज़ा ने संजीदगी से कहा था। तुम आओ तो दिलचस्पी भी पैदा हो जाएगी। मैं इसीलिए तो तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ, उमर ने बड़े हशाश बदहाश लहजे में इससे कहा था। नहीं, मैंने आपसे कहा। अलीज़ा ने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर नानो ने इसकी बात काट दी। कम ऑन अलीज़ा, जब वो बार बार तुमसे कह रहा है तो इतने नखरे करने की क्या ज़रूरत है? चली जाओ इसके साथ। अलीज़ा ने नानो के चेहरे को देखा था, वहाँ नागवारी के तासुरात नुमाया थे। वो खामोशी से खड़ी हो गई। उमर मुलाजिम को पौधे उठाने के लिए कह रहा था। वो बुझे दिल के साथ बाहर लॉन में आ गई। कुछ देर बाद उमर लॉन में निकल आया था। वो बेमकसद लॉन में चक्कर लगाने लगी थी। उमर माली के साथ मिलकर लॉन में पौधे लगवा रहा था और गाहे बगाहे अलीज़ा से भी राय ले रहा था। वो हूँ हाँ में जवाब देकर इसके पास से हट जाती। वो माली से पौधे लगवाते हुए खासा गौर से इसके चक्रों को देखता और कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता रहा। तकरीबन 1 घंटे में माली ने सारे पौधे लगा दिए थे। उमर ने वापस अंदर जाने के बजाय अपने कमरे में रखे हुए इंडोर प्लांट्स भी बाहर मंगवा लिए थे। अलीज़ा ने बेसारी से मुलाजिम को इंडोर प्लांट्स को बाहर लाते हुए देखा। इन प्लांट्स की कटिंग वगैरह कर देते हैं, फिर कल तक इन्हें भी लॉन में ही रहने दूंगा।